अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। महंगाई के सुनामी में डूबे बेबस आवाम पर रात को पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के पहाड़ टूट पड़े। पेट्रोल 8 रुपए 3 पैसे, डीजल 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 142 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गई। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने के लिए आस्तीनें चढ़ा ली। दीगर अशिया सर्फ का क्या होगा, मुनाफाखोर जाने और अवाम भुगतें। अफरा तफरी शुरू होने वाली है। रात को सोते हैं, सुबह को पता चलता है जी 8 रुपए 10 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है। घर का राशन अफोर्ड करेगा, गाड़ी का तेल जो उन्होंने चीज़ कम पैसों में खरीदी हुई थी, अब उनको वही प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, गरीब पिसता जा रहा है। भाई खुदा के लिए अल्लाह को हाजिर नाजिर जान की महंगाई कम कर लें। दाल तक, चावल तक, आटा तक महंगा हो गया है। सारी आवाम निकल के बाहर कोई धरने वगैरह करे तब भी कुछ होगा, वरना तो कुछ नहीं होगा। आवाम के मसाइल जो हैं उनके ऊपर भी कोई ब्रीफिंग दी जाए कि आवाम के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे महंगाई जो है उसका क्या 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 इलाज है हुकूमत के पास। एक दिन रिलीफ पैकेज देते हैं, दूसरे दिन बम गिरा देते हैं। में इजाफे पर अपोजिशन सरापा एहतजाज। सेनेट और कौमी असम्बली में हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रिलीफ पैकेज का झांसा देकर रातों रात पेट्रोल बम गिरा दिया गया। चीनी 160 रुपए हो गई। अपोजिशन को डाकू कहने वाले असल डाकू हुकूमती बेंचेस पर बैठे हैं। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ फट पड़े। सेनेट में भी गर्मा गर्मी। चेयरमैन की डाइस का घेराव, अपोजिशन का वॉकआउट। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हुकूमत के अवाम दुश्मन इक़दाम किसी सूरत कबूल नहीं। महंगाई क्यों आई? कोरोना के बाद लॉकडाउन हो गए तो इकोनॉमी बंद हो गई। पहले पेट्रोल की कीमत नीचे चली गई और अब तेल दुगना हो गया। जब तेल महंगा होता है सब कुछ महंगा होता है। सारी दुनिया में जो महंगाई हुई वो जाहिर है पाकिस्तान इसी दुनिया में है, कोई आसमान में तो नहीं है। जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं तेल, जिस तरह बाकी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम उसमें से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पेट्रोल अब भी भारत और बांग्लादेश समेत खित्ते के दीगर ममालिक से ज्यादा सस्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को तसल्ली। महंगाई की सबसे बड़ी वजह कोरोना और 2 खानदानों की लूट मार को करार दे दिया। अटक में इज्तिमा से खिताब में कहा कि 5 साल का मैंडेट लेकर आए हैं, 3 साल का नहीं। 5 साल बाद फैसला होगा कि हमने गुर्बत कम की या नहीं। 30 साल में 2 खानदान अमीर लेकिन अवाम गरीब हो गए। हमने शुगर मिल्स पर 40 अरब रुपए का जुर्माना किया, लेकिन उन्होंने अदालत से स्टे ले लिया। पीटीआई हुकूमत और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। सेलेक्टेड हुकूमत IMF के हुक्म पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर महंगाई में मजीद इजाफा करने वाली है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वार्निंग। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं को फ़ोन। पार्लियामेंट में महंगाई और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुश्तरका लाए अमल अपनाने पर गौर। बिलावल भुट्टो बोले कि इमरान खान ने रिलीफ का लॉलीपॉप देकर कौम को तकलीफ दी। सेलेक्टेड हुकूमत का हर दिन अवाम के मसाइल में इजाफा कर रहा है। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस बरकरार रखती तो फी लीटर पेट्रोल 180 रुपए का हो जाता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफे की जिम्मेदारी भी अपोजिशन पर डाल दी। कहा कि सिंध में ज्यादा शुगर मिल्स आसिफ अली जरदारी और पंजाब में शरीफ फैमिली की हैं। सिंध ने 1 नवंबर से क्रशिंग शुरू नहीं की। सिंध में आटे की कीमत भी पूरे मुल्क से ज्यादा है। वज़ीर खुराक फ़खर इमाम ने उम्मीद जाहिर की कि 15 नवंबर से पंजाब में गन्ने की क्रशिंग से चीनी सस्ती हो जाएगी। वो आदमी है जिसने कल भी तकरीर में कहा कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। वज़ीर आज़म साहब, आप काबीना के लोगों से हाथ कैसे मिलाते हैं? जो आज भी 40% ये चीनी बनाने वाले जो 3 दिन में 30 रुपए बढ़ी है, काबीना की टेबल पर मौजूद है।
डाका डालने वाले काबीना की टेबल पर मौजूद हैं, दवाइयों को डाका डालने वाले काबीना की टेबल पर मौजूद हैं। 40% शुगर मिल्स मालिकान इमरान खान की काबीना में बैठे हैं। हर नाकामी की जिम्मेदारी 2 खानदानों पर डालकर इमरान खान जान नहीं छुड़ा सकते। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द अमल। एहसन इकबाल बोले कि अब भी मौका है, इमरान खान मान ले ये खेल उनके बस का नहीं और मुस्ताफ़ी हो जाए। आलमी मंडी में तेल सिर्फ 3% महंगा हुआ, लेकिन IMF के हुक्म पर इन्होंने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। आवाम को दोहरा अजाब, पेट्रोल बम के धमाकों के बाद बिजली का झटका भी दे दिया। नेपरा ने बुनियादी बिजली टैरिफ में ₹1.66 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनीज पर होगा। बिजली की फी यूनिट औसत कीमत 15.36 रुपए हो गई। माहाना 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों पर इजाफा लागू नहीं होगा। चीनी के नाजायज मुनाफाखोरों के सामने इंतजामिया बेबस। मुल्क में 125 से 150 रुपए तक फी किलो फरोख्त। गुज़िश्ता हफ्ते में 28 अशिया की कीमतों में इजाफा, सिर्फ 3 में कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह 15.21 तक पहुँच गई। आटा, चीनी, घी, टमाटर, चिकन, LPG महंगी होने का एतराफ़। डस्का ज़िमनी इंतखाब में धांधली का जिम्मेदार DRO और RO करार। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद, साफ और शफाफ माहौल में नहीं हुए। CEO एजुकेशन सियालकोट ने जानिबदारी का मुजाहरा किया। DRO और RO को आइंदा कोई इंतजामी पोस्ट न देने और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। तहरीक इंसाफ NA 133 के ज़िमनी इंतखाब से बाहर हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर के बाद इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी फैसला सुना दिया। PTI उम्मीदवार जमशेद चीमा और मुस्तरद जमशेद के कागजात में नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में गैर मुल्कियों को शिकार से रोकने पर नौजवान के कत्ल का मामला। नाज़िम जोकियों के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली जाम उवैस का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मकतूल के अहले खाना से ताज़ियत। कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन ताबुन की यकीन दहानी। मुल्क में कोरोना से मजीद 11 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 515 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,507 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 44,148 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.1% रही। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 48% अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई।